हाँ जी, देखिएगा इंटीग्रल में सबसे पहले दिन हमने शुरू के दिन में बेसिक फार्मूले सारे सीख लिए थे, जिसमें आपने एक कापी भी बनाई होती है एक्स की पावर एन का बेसिक फार्मूला था। ट्रिग्नोमेट्री साइन कॉस सेक स्क्वायर कोसेक स्क्वायर ये तीन बेसिक फार्मूले आपके पास आएंगे। ये आपको जैसे मुझे याद है कि ये फार्मूले आपको याद होंगे। इसके बाद आपको e की पावर x, e की पावर x, 1/x, तीन फार्मूले ये है। और फाइनली आपके पास है 1/1 + x स्क्वायर 1/1 ये इनवर्स के फार्मूले, ये ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं। और ये 4 और 6 10 और 3 13 बेसिक फार्मूले हैं। सारे फार्मूले इसी से बनेंगे। डिफरेंशियल के अंदर आपके पास प्रोडक्ट रूल, डिवाइड रूल और चेन रूल से सारे डिफरेंशियल हो जाते थे। यहाँ पे नहीं है। आपको कल कुछ ट्रिक या T1 T2 दिखवानी शुरू कर रही है। वो जब भी सवाल में साइन स्क्वायर एक्स आएगा, इसे आपको हमेशा 1 - cos 2 करना है। और 1 का इंटीग्रल x और इसका इंटीग्रल sin 2 ये करके आए। आप इसे सोचिए, आपने एक बार उतार लिया, कर लेंगे, हो जाएगा, नहीं होगा। वीडियो में डेली की डेली अपलोड कर रहा हूँ, जो नहीं आया वो वहां से देख ले, काम कर ले। ऐसे ही आपको cos स्क्वायर एक्स का करना है 1 + cos 2x/2। ऐसे ही tan स्क्वायर एक्स का सब्स्टिट्यूशन करना है। दूसरा मैंने बताया था, जब भी सवाल में 1/sec x + tan x होगा या 1/cosec x + cos x होगा, माइनस भी हो सकता है, आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी है। ये दो ट्रिक, ये दो मेथड आपको बता दिए गए। आपको ये हमेशा याद रखने पड़ेंगे और ये इसी एक्सरसाइज में नहीं, बहुत बार बार आपके पास आते हैं। ये आपके पास हमेशा बार बार आते हैं। दस्तर जगह में रखा है। आपको कल एक्सरसाइज 2 दी थी मैंने आप लोगों को। 15 तक में कोई प्रॉब्लम हो तो पहले आपको बता देंगे। 6 देख लेते हैं। 4 cos x + 4। देखिए, एक जनरल कॉमन सेंस है। जनरल, जब भी सवाल न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में होगा, उसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें। 4 cos x को भी इससे डिवाइड कर दें, इसको भी इससे डिवाइड कर दें। ये हो गया 4 cos x अपॉन sin x और 1/sin x। और ये तो था ही cos अपॉन sin होता है cos x और 1/sin होता है cos x और 1/sin स्क्वायर होता है cos x। cosec x cot x हमेशा जो भी c से ये से नीचे है, तो ये हो गया माइनस के और ये हो गया माइनस के। 6 के बाद बताइए। एज ना बेटा आ रहा है, देखो 1/1 - sin x। इस सवाल में आपको अगर ये रूट में होता तो हमारा वाला काम तब भी नहीं होता। अगर ये ऊपर होता तो हो जाता हमारा। ये ऊपर रूट में होता तो हमारी वाली ट्रिक है। ऐसे में इसका जब नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्री में रूल फेल भी होंगे बार बार। आपको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 1 + sin x। ऐसे सवाल आप लिखते रहें, अपने उस पर बुक पे स्टार लगा के हाईलाइट करते रहो कि ये अटक गया। जो पहली बार अटका है, बार बार अटकेगा। तो 1 - sin ये हो गया 1 - sin स्क्वायर। ये हो गया cos स्क्वायर। ये हो गया 1/cos स्क्वायर। इसका रिवर्स हो गया, ये हो गया sec स्क्वायर, ये हो गया tan x। काम हो जाएगा।
आगे बताइए जी 15 तक में 7 तो सेम है, 7 और 8 दोनों सेम है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे बोलो 13 अच्छा लगा था। हाँ जी वो देखो सामने की लाइट बंद कर, सेकंड रो में सबसे आगे 13 है साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए तीनों के डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर में सवाल है कोई ट्रिक लगनी नहीं, तो पहला काम तो वही करा करिए, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर दें, साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ये कट गया, ये बचा साइन एक्स अपॉन साइन अपॉन कॉस टेन एक्स और 1 अपॉन कॉस, इसका इंटीग्रल तो बताया आपको, ऐसे ही आप इसको कर लेंगे। रोजी क्या करेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या करेगी इनटू में है प्लस में कोई ना है, करना तो यही पड़ेगा। इन 1 को लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, अब इसे तोड़ लो जैसे तुम बताते थे, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कितना, इसका पता है, प्लस कॉट एक्स, और दोनों का इंटीग्रल पता है वो आप लिख दोगे, इसका टेन एक्स इसका कॉस 2x को लिख दोगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। अब ये फार्मूला जिसे नहीं पता वो अपने फार्मूले कापी में लिख देना, जिसे ये नहीं पता cos 2x का फार्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला बना के वो बीच बीच में वहाँ बैक में लिखते रहो। अब डिसअपॉइंटेड करके काम आपका हो, उतार याद कर रहा होता है, आंसर सेम ही आएगा। पहले नीचे वाला तो हमें पता है cot x माइनस टेन एक्स को अगर आप खोलोगे 1 प्लस कॉस 4x सीधा कल खोलना बता दिया था, आप इसे समझदार हैं तो 2 cos स्क्वायर 2x 4x का हाफ कर दो 2x हो गया, इसका 2 बाई 2 cot x होगा cos अपॉन साइन और ये होगा साइन एक्स अपॉन कॉस, जो हो गया 2 cos स्क्वायर 2x, नीचे आ गया साइन एक्स कॉस एक्स, नीचे आ गया ये साइन एक्स कॉस एक्स ऊपर पहुंच गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर 2x कॉस 2x, क्योंकि ये जो फार्मूला होता है कॉस 2x का एक कैंसिल हो गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या हो गया साइन 2x और कॉस 2x। अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो ये देगा 2 साइन 2x कॉस 2x, ये बन गया साइन 2x, और जिसका इंटीग्रल होना है माइनस कॉस 4x बाय 2। ये आंसर है, आंसर शायद ऊपर नीचे कुछ गलत आ रहा हो तो माइनस नहीं आ रहा, माइनस नहीं रह रहा है, बाकी तो यही आ रहा है, सही जी, ये आंसर है। 19 भी मैंने कर दिया, इसे देख लें फिर खत्म करते हैं एक्सरसाइज। 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन का रेशनलाइजेशन कर दिया, ये हो गया 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर। ऊपर 3 पार्ट है, पहला हमेशा क्या करो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अलग अलग करने की कोशिश करो,
1/cos² कितना sec²। इसका इंटीग्रल पता है, काम करना sin² + cos² tan²। अब इसका तल बता दिया, tan² को sec² - 1 लिखोगे, काम हो जाएगा। और sin/cos ये बन गया, ध्यान से देखो 2 tan x, खत्म कर लो इसका इंटीग्रल। sec² x + sec² x - 1 + 2 कर दो ये। ये आ गया tan x + tan x - x + 2 sec x + c। ये एक्सरसाइज खत्म है, ये आपकी पक्की हो गई, कर लीजिए एक्सरसाइज। आपका जब भी ये टेस्ट होगा हम आपका